यदि आप जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, आपके सामने ढेर सारे कार्बोकेटाइंस दे रखे हैं, चारों कार्बोकेटाइंस हैं, ठीक है। चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है आपको। तो जनरली देख के पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ऑफर करेगा, क्योंकि 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम अवेलेबल है ना। तो उस बेसिस पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहाँ आएगा, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइंस को स्टेबलाइज करता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसे होना चाहिए, फिर किसे होना चाहिए, इसे होना चाहिए, फिर किसे होना चाहिए, इसे होना चाहिए, फिर किसे होना चाहिए, इसे होना चाहिए। लॉजिकली देखा जाए तो लोग यही प्रेफर करते हैं, यही ऑर्डर फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो कि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, उसमें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। मतलब एक तरह से देखा है तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा, बस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गया है। अच्छा, लेकिन वहीं पे एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे इवेंट्स में पूरा का पूरा लोन पेयर डिस्प्लेस होता है, पूरा का पूरा लोन पेयर मिलता है सामने वाले को। तो तुम भी समझ सकते हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है और जहां पे इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो गया है, ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, जहां इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से हम सब जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट के, है ना। इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पे ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ना अल्फा एच जो है वो टूटेगा, और जो यहां पे लोन पेयर है वो यहां पे आकर के इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि जितने ज्यादा अल्फा एच अवेलेबल होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, और उतना स्टेबल हमारा कार्बोकेटाइन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा अल्फा एच किसमें अवेलेबल है, प्लस चार्ज के एडजेसेंट कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको देखना है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बनेंगे, इसमें बनेंगे, फिर किसमें बनेंगे, इसमें, फिर किसमें, इसमें, फिर किसमें, इसमें। सबसे कम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनने वाले हैं। सो इस वजह से भले ऐसा लग रहा था कुछ देर पहले कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल इसे होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है सबसे ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव इफेक्ट के, जहां पे एक तरह से देखा जाए तो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बस देखने को मिलता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता। आई होप कि अभी आपको आइडिया लगा होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रेफरेंस भी क्यों देते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा ये कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी चीजों के बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसे अंधे होकर के इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड मत करिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले हर दिन की वीडियो आप लोग को मिल सके। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।